जिस बात को जैसा कि अभी हमने आप लोगों से शेयर किया कि जब आप लोग नहीं चल पा रहे होते हैं तो टेंशन इस बात का होता है कि कैसे उठेंगे। और लेकिन सच बताएं आपको दिल की बात, उतना टेंशन जितना हमको होता है आप लोग गिरे हुए हालात में ना, उससे बहुत ज्यादा टेंशन हमको इस बात का होता है कि बाप रे अभी लोग गिरेगा फिर गिरेगा। क्यों? क्योंकि हम एक बात को जानते हैं कि इस संसार में अंधकार की शक्तियों ने इतना कुछ बिछा रखा है कि अगर हम धैर्य से प्रभु के भय में होते हुए अगर हम नहीं चलेंगे ना, हमारा गिरना तय है। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के वचन के हिसाब से अगर आप देखें तो एक इंसान को पूरी तरह से गिरने के लिए, बैकस्लाइड होने के लिए सिर्फ एक दिन काफी है। सिर्फ एक दिन में पूरा इंसान बैकस्लाइड हो सकता है। हालांकि सिम्टम्स, लक्षण जो है तुरंत नहीं नजर आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो लक्षण की ओर बढ़ने लगता है। सो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आज सोच रहा था कि क्या बात को हम लोग सीखेंगे ताकि संभव हो कि हम लोग का जो ये उत्साह है वो पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर ही बढ़ता चला जाए। उसी पे एक वचन मेरे मन में आया, उस वचन को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए बाइबल में, एक सेकंड मैं वचन खोल लेता हूँ। यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 13 से लेकर 17 तक। यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 13 से लेकर 17 तक। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि यरूशलेम में जब फसह का पर्व आ गया था, पर्व का समय आ गया था उन दिनों में, तो उसने जब चर्च में, मंदिर शब्द इस्तेमाल किया गया है, मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफे के पैसे बिखेर दिए और मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहन, ये वचन मुझको जब भी आंखों के सामने से गुजरता है और जब भी याद आता है ना, मेरा हृदय बहुत ही उत्साहित हो जाता है कि ये वचन कितना अद्भुत है। यीशु मसीह के जीवन को जब हम लोग देखते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के अंदर में अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के प्रति बहुत ज्यादा धुन था। इतना ज्यादा धुन था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो सह नहीं सकते थे कि मेरे पिता की इच्छा के विरोध में, चाहे जिनके बीच में बैठे हो, वो एक गलत बात करें या फिर कलीसिया के बीच में कोई ऐसी बात करें या फिर उनके घर में कोई ऐसी बात करें। यीशु मसीह को ऐसा जीवन था कि अपने पिता की इच्छा की ओर उनकी प्राथमिकता इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ भी नहीं देखते थे, उसके बाद उनको कुछ नहीं दिखता था। और यहाँ पर ये जो शब्द लिखा है परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन
मुझे खा जाएगी, है ना, मुझे खा जाएगी। मैं आप लोगों को इस वचन को इस बात से आज मिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों के जीवन में जब पिता का धुन, पिता की इच्छा का धुन नहीं होता है तो क्या होता है। जब पिता का धुन नहीं होता है तो ये अभिलाषाएं, है ना, ये अभिलाषाओं के प्रति जो धुन होता है ये हम लोगों को खाने लगती है, हम लोगों को बहुत ही बुरी तरह से खत्म करने लगते हैं। लेकिन यहां पर देखते हैं कि अगर यीशु मसीह के समान हमारे अंदर पिता की इच्छा को पूरा करने का धुन हो तो वो अभिलाषाएं जो हमको आपको अंदर ही अंदर खा रही है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का धुन ही, वो धुन उन अभिलाषाओं को निगल सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को सोचिएगा, यीशु मसीह के अंदर में पिता की इच्छा को पूरा करने का कैसा दीवानापन था। अगर आप यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 34वां वचन देखें, यूहन्ना 4 उसका 34 देखें, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भूख लगी थी और ये चेले लोग को जब पता चला था तो वो लोग खाना इंतजाम करने गए थे। लेकिन इसी बीच देखते हैं यीशु मसीह को कि बड़ा आनंद है, तो ये चेलों ने उनसे पूछा कि आपके लिए कोई खाना लाया था। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं समझता हूं कि अभी 1-2 दिन पहले आप लोगों को मैंने चंगाई के विषय में एक बात को सिखाया था कि अगर हम आक्रामक हो जाएंगे तो शैतान बीमारियों के द्वारा हम पर राज नहीं कर सकता है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि एक छोटा सा टेस्ट ही हम लोगों ने लिया और हमको लगता है सबने अपने अपने जीवन में रिजल्ट को देखा है कि सचमुच जब हम आक्रामक हो जाते हैं प्रभु में तो सचमुच प्रभु का वचन के अनुसार हम लोग जय को देखते हैं। लेकिन आज हम लोग जो सीख रहे हैं, हम उस आक्रामक अपने आचरण की ओर देख रहे हैं जो हमारा आचरण प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के प्रति ऐसा समर्पित, ऐसा धुन से भरा हो, जो ऐसा हो जाएगा कि आपको जो बातें, जो अभिलाषाएं आपको निगल जाती हैं, आप उन अभिलाषाओं को खा जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, ये मैं सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन। आप और हम कितना भी वचन सीखें, आप और हम इस बात को अगर ठीक से स्मरण करें कि जिस पल में, जिस क्षण में आप प्रभु यीशु मसीह में पूरा उत्साहित होते हैं, पूरा धुन में होते हैं, उस समय में, ठीक उस समय में, भले ही वो समय 1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ता का मैक्सिमम अगर होता है, तो आप याद कीजिए उन 1 हफ्ता के अंदर में अगर धुन का समय आपका 1 हफ्ता है या 2 दिन है, उस समय में आपसे कोई भी अभिलाषा दिला के पाप नहीं करा सकता है। आप पे अभिलाषा हावी नहीं हो पाती है। अभी जैसे उदाहरण के लिए राजेश भाई का ही मैं लेता हूं टेस्ट में थोड़ी देर के लिए, हम सबके जीवन की कहानी है ये। अभी ये फ्रेश है, कल ही रात निर्णय लिए, कल ही इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के जो दीवानापन था फाड़ के फेंक दिया है। अभी जो दीवानापन है अभी बहुत हाई लेवल पे है।
अभी इतना हाई लेवल पे दीवानापन का हाइट प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में इतना ऊंचा हो गया है, जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं, हम मसीह यीशु में, सुनिए गौर से, यीशु मसीह में हमारा हाइट क्या है? यीशु मसीह में लिखा है हम स्वर्गीय स्थानों पर उठा लिए गए, यानी हमारा मन, हमारा विचार, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी भावनाएं, हमारे दुनिया की चीजों को देखने का तरीका, हमारा हाइट यीशु मसीह के पास स्वर्गीय स्थानों से हम देखते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, पृथ्वी में दूर दूर में जो बड़ी घटनाएं होती हैं, कई बार एक देश जब उस चीज को देख नहीं पाता है तो जानते क्या करता है वो देश? आसमान में, अंतरिक्ष में, बहुत ऊपर में सैटेलाइट लगाया है, वहां पर कैमरा लगाया, यहां से लाखों करोड़ों किलोमीटर ऊपर हवा में, आसमान में सैटेलाइट लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, और साइंटिस्ट सैटेलाइट के माध्यम से इंडिया में क्या हो रहा, अफगानिस्तान में क्या हो रहा, उस सैटेलाइट के माध्यम से देख लेता है। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए सब कुछ रखा है। मेरे प्यारे भाई बहन, वो सब कुछ जानता है, लेकिन आवश्यकता हमारी आपकी यह है कि हम लोग जब अगर चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में ऐसा बढ़ना कि हमारे जीवन की अभिलाषाएं हमको कभी भी कम ना करें, तो इस बात को आप समझिए कि उतना ऊपर से सैटेलाइट देख लेता है। आपको और हमको प्रभु यीशु का वचन बताता है कि जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं ना ठीक से, तो सैटेलाइट के भी बहुत ऊपर यीशु मसीह रहता है, वहां से हम परिस्थितियों को देखते हैं। आप बताइए, उस हाइट पे जब आपकी आत्मा चली जाती है, दुनिया का कोई भी अभिलाषा उसके सामने क्या खड़ा रह सकता है? कदापि नहीं, नेवर, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। आज हम में से कई भाई बहन जो परेशान है अपने जीवन की अभिलाषाओं को लेके, कि कोशिश करते रहे, भैया छूट नहीं रहा है, हम तो बार बार प्रार्थना करें, नहीं, वो बात नहीं है। आपने अगर सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को सौंप दिया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय को सरेंडर कर दिया है, तो आप मसीह यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में उठाए गए। और जब वहां से आप देखते हैं तो पहाड़ जैसी भी अभिलाषा क्यों नहीं हो, पहाड़ जैसी भी समस्या क्यों नहीं हो, आपको बहुत छोटी नजर आती है। कभी पहाड़ पे घूमने गए हैं आप लोग, तो आप लोग देखे होंगे जैसे जैसे आप पहाड़ पे जाने लगते हैं ना, तो चीजें धीरे 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 छोटी होने लगती है, और जितना ऊपर चले जाएंगे ना, उसके बाद तो गायब हो जाती है। मेरे प्यारे भाई बहन, सच यही है कि जब यीशु मसीह में हम रहते हैं तो हमारे जीवन की कोई समस्या हमारे लिए कभी भी हावी नहीं होती है। अब जैसे राजेश भाई के जीवन को हम देखते हैं, हमको चिंता क्यों होता है? मैं यही बताना चाहता हूं, शैतान आता है। ऐसा यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, उसके बाद शैतान आकर संसार का वैभव, शरीर की चिंता उसको दिखा के बोला, झुक जाओ, झुक जाओ, अब झुक जाओ, बहुत हालेलुया हो गया, अब थोड़ा सा देखो तुम्हारा घर का क्या होगा, तुम्हारी परिस्थिति का क्या होगा। तुम अगर नहीं निर्णय तुम ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारा घर का कौन चलाएगा? झुक जाओ, मैं सब तुमको दे देता हूं। और उसके बाद एक दिन राजेश भाई को समझ में आता है कि अरे ज्यादा ही हम एक्साइटेड हो गए थे, थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं, थोड़ा सा, पूरा नहीं झुकेंगे शैतान, हल्का सा झुकेंगे ताकि थोड़ा काम भी चले और सेवा भी चले। उसके बाद अब क्या होता है जानते हैं? वो सैटेलाइट जो है ना, अब कहाँ जा रहा है? अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अब नीचे आ रहा है। अब पूरा सैटेलाइट जब कैमरा नीचे आ गया, अब नीचे से जो पहाड़ दिख रहा है, तब वही पहाड़ जो सैटेलाइट से इतना छोटा दिख रहा था, अभी सैटेलाइट नीचे आ गया, अब इतना बड़ा दिख रहा। बाप रे प्रभु, कैसे निकलेंगे? ये तो ऊपर असंभव है। गाना भी गा लेते, ना तो बचे ना सकते, लेकिन प्रभु पहाड़ नहीं टल रहा। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह के जीवन में हमारे आपके लिए सीखने की बात है।
यीशु मसीह को स्मरण नहीं आया था, ठीक से पढ़े है ना, वहां पर खड़े चेलों को स्मरण आया था। ठीक है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि पिता की धुन इसको जो है वो खा जाएगी। वो धुन क्या चीज को खा गया, क्या चीज को खा गया, इसको आप कभी सोचे हैं? वो पिता के घर की जो धुन जो है मुझे खा जाएगी, यीशु मसीह को कैसे खा गई वो धुन, कैसे खा गई, उसको समझिए। अगर यीशु मसीह के अंदर में अपने पिता के लिए दीवानापन नहीं होता तो यीशु मसीह के लिए क्रूस की मृत्यु को उठाना बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा काम। बहुत सारे मसीहियों को आप बोलते हुए सुने होंगे, ठीक है बाइबल पढ़ना चाहिए, यीशु मसीह को मानना चाहिए, लेकिन मसीह जीवन आसान नहीं है भैया। ऐसा बोलते आप सुनिएगा दास लोग को भी। क्यों बोल रहे हैं मालूम है? याद रखिएगा, मैं सिखा दे रहा हूं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मसीह में वो स्वर्गीय स्थानों पर अभी तक नहीं उठाए हैं। वो सैटेलाइट नीचे है, अभी नीचे से कैमरा चलेगा तो उसको बड़ा ही दिखेगा। तो उसको चूंकि उसको बड़ा दिखता है, वो अपने बच्चों को भी बोलता है बेटा तुम सब चीज करो लेकिन अभी हिसाब से करो क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ा है, क्योंकि उसको बहुत बड़ा दिखता है समस्या, संसार। लेकिन यीशु मसीह चूंकि पिता से ऐसा कनेक्टेड रहते थे हर समय, हर समय, हर समय, कि क्रूस का जो जो कड़वाहट, जो दर्द भरी वेदना, जो जैसी चीजें थी जो दूसरों के लिए रोमी साम्राज्य में बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक जो है वो सजा थी, यीशु मसीह ने आसानी से अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। क्यों? क्योंकि पिता का धन यीशु मसीह को सब कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मेरे प्यारे भाई बहन, एक इंसान, एक स्त्री, एक पुरुष जिसके अंदर में अपने पिता की इच्छा को पूरा करने का धुन होगा, वो एक ऐसी पवित्र आत्मा की आग होगी, एक ऐसी आग जो आपके जीवन में छुपे हुए छोटे से छोटे अभिलाषा को भस्म कर देगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं इसी बात के लिए चिंता करता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब पश्चाताप करते हैं, जब आप निर्णय लेते हैं, आप प्रभु यीशु के लहू पे भरोसा करते हैं, आप स्वयं भी जानते हैं जो मैं बात को बोल रहा हूं, आप तुरंत ही आपका हृदय बहुत कोमल हो जाता है, तुरंत आंख के सामने से झिल्लियां गिर जाती है, जैसे शाऊल के आंख से झिल्लियां गिरी और उसको दिखने लगा कि मैं यीशु को सचमुच सताने वाला था, मुझे तो उसका कार्य पूरा करना है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग को सब कुछ दिखने लगता है और बस लगता है कि बस प्रभु का ही कार्य करना है, लेकिन कुछ ही घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ता बीतते ही जब हम लोग संसार की ओर नजर भिड़ाते हैं, संसार के लोगों की बातों को सुनते हैं, संसार की बातों के साथ जब सहमत होने लगते हैं, तब अपने आप हमारा सैटेलाइट, हमारा जो स्वर्गीय कैमरा है जहां से हम देखते हैं संसार को प्रभु यीशु मसीह में, वो नीचे आने लगता है। जब नीचे आने लगता है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है इस आराधना को भी ठीक से कर पाना। ये पहाड़ टल जाएगा, क्योंकि सचमुच पहाड़ पहाड़ ही लगने लगता है। हालांकि सच तो यही है मेरे प्यारे भाई बहन, इस आराधना को हम ना भी करें, अगर यीशु मसीह में रहें तो वो पहाड़ और सितारा और चांद वो सब हमारे अधीनता में होता है, क्योंकि हम स्वर्गीय स्थानों में होते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। और मैं यही चाहता हूं आप सभी भाई बहनों से, अगर आपके अंदर में यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा करने का धुन अगर सच में आज आ गया और उसी में आप बने रहें, तो आपके लिए कोई काम कठिन नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं परमेश्वर को बहुत आयत से धन्यवाद करता हूं अपने जीवन के लिए। मेरे लिए एक समय में बहुत कठिन था कि अपने कलम, अपने किताब को रख देना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चाहता था कि लोग भी मुझको सलाम करें, मैं ऑफिसर बनूं, लोग भी देखे कि ये कोई है इंसान। लेकिन मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं जब तक यीशु मसीह को नहीं जानता था मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी।
मैं नहीं छोड़ सकता था। ये चीजें मुझको संभाल के चलती थी। मुझे हमेशा मैं रोड पे जाता था, मैं सब्जी मंडी में जाता था, उधर से कोई गाड़ी अगर पार होती थी एसपी पुलिस अफसर की, मुझे लगता था कि यही मुझको बनना है। वो गाड़ी जब पार होती थी मुझे लगता था इसमें मैं बैठा हुआ हूं, क्योंकि यही मेरा ड्रीम था, यही मेरा सपना था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, ये पुलिस अफसर, बड़ा बड़ा ऑफिसर इस पृथ्वी का, चूंकि मेरा कैमरा यहीं पर लगा था, मेरा दिमाग यहीं पर था, मैं एक पापी मनुष्य था। जब मैं नीचे से देखता था जमीन से, तो ये लोग बहुत बड़ा नजर आते थे, बहुत बड़ा नजर आते थे। लेकिन जिस दिन मैंने आंसू बहा के प्रभु से क्षमा मांगा, यीशु मसीह हमको तुरंत ऊपर ले गया, ऊपर ले गया। कुछ सिखा भी नहीं रहा है, खाली ऊपर से जब मैं नीचे देखा, हाँ, एसपी, डीएम, कलेक्टर, हाँ, ये कोई जिंदगी है? ये तो नाशवान लोग हैं, ये लोग तो मर जाएंगे। जिंदगी तो यहां है पिता के पास, जो कभी खत्म नहीं होगी। और मेरे प्यारे भाई बहन, उसके बाद बहुत लोग मुझको कहने लगे कि भैया कैसे आप इतना बड़ा निर्णय ले पाए, वहां पे आप डीएसपी बन सकते थे, इतना बड़ा चीज कर सकते थे, आप तो बहुत, आपके पास गुण है, आपके पास अच्छा इंग्लिश आता है, आपके पास इतना अच्छा नोट्स है, हमारे द्वारा नोट्स के लिखित हुए लोग दूसरे लोग पढ़ा करते थे, आप कैसे छोड़ दिए इतना बढ़िया चीज? ओ हालेलुया, मैं कह सकता हूँ पिता का धुन मुझको खा गया, मेरे अंदर का मनुष्य को। आप सचमुच मेरे जीवन में आज जो कुछ भी है, मैं स्वर्गीय स्थान से जब देखता हूँ, हर चीजें छोटी दिखाई देती है, क्योंकि पिता का धुन वो सारी अभिलाषाओं को मेरे जीवन का निगल गया। आज आपकी बारी है, या तो बहाना बनाते रहो जिंदगी भर, कैमरा नीचे रहेगा, तुमको हमेशा बड़ा दिखेगा, लड़की भी बहुत पागल करेगी, लड़का भी पागल करेगा, लाइफ पार्टनर भी तुमको पागल करेगा, तुमको जॉब भी पागल करेगा, क्योंकि तुम्हारा कैमरा ही नीचे से लगा, तुमको बड़ा दिखना ही स्वाभाविक है। कोई उपाय नहीं है, को कितना प्रार्थना कर लो। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? अगर कैमरा को आप जमीन पर लगा कर रखेंगे ना, तो आपको पलंग भी जो है पहाड़ जैसा दिखेगा। मेरा दीवान है, दीवान के नीचे मैं कैमरा लगा दूं और ऐसे करके दीवान को देखो, तो मेरा दीवान भी लगेगा 6 फीट का। हालांकि 6 फीट का होता नहीं है दीवान। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वही कैमरा को उठा के अभी यहां रख दूंगा ना, तो दिखेगा दीवान तो बहुत नीचे है, पलंग तो बड़ा नीचे है। अभी और 10 फीट ऊपर ले जाऊं तो कहीं भैया दीवान है, लग रहा है माचिस का डब्बा ऐसा लग रहा है। मेरे प्यारो, नजरिया अगर नहीं बदला तो आप वही करेंगे जो पहले करते आए हैं। सबसे पहले इस बात को याद करिए। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह ने क्या ये कहा कि अपने अपने पाप को छोड़ दो, या अपने अपने पापों से मन फिराओ? अपने अपने पापों से मन फिराओ। हमारी आपकी संघर्ष का वजह क्या है? ईमानदारी से बताइए। अपने अपने पाप से हम क्षमा आज भी मांग सकते हैं, कल भी मांग सकते हैं, पिछले हफ्ते भी मांगे थे, पिछले साल भी मांगे थे, अगले साल भी मांगेंगे, ऐसा मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि पाप से क्षमा मांगना तो सीख लिए हैं, लेकिन जो मुख्य मैसेज था यीशु मसीह का, पाप करना छोड़ दो नहीं बोला था, अपने अपने पापों से मन फिराओ। मेरे प्यारे भाई बहन, एक ही चीज है, एक ही बात है जो मुझे लगता है जो हमारे जीवन में इन बातों से निश्चित रूप से जय दिला सकता है। और आपके कलीसिया के लोग, आपके भाई बहन के लोग आने वाले दिनों में अगर आप धुन से भर जाएं, तो एक दिन आपको देखकर वो लोग कह सकते हैं, उनको भी चेलों के समान स्मरण आएगा कि सचमुच जैसा प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा था, चेलों को स्मरण आया कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। सचमुच आज मैं देख रहा हूं कि राजेश भाई पहले जो बार बार कभी धुन में प्रभु में बढ़ता था, उसके बाद धुन इसको खा जाता था, अब नहीं है। अब सचमुच जैसा उसने जूम की मीटिंग में सीखा था कि अब मसीह में मैं स्वर्गीय स्थानों में उठाया गया हूं, अगर मैं वहीं रहूंगा हर दिन, तो चाहे हर दिन कैसा भी समस्या आएगा, उसका साइज बड़ा नहीं दिखेगा। दिखेगा कभी बड़ा?
नहीं, कभी नहीं देखेगा। आप कभी भी रोएंगे, कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे प्रभु से कि प्रभु मुझसे नहीं हो सकता है। आप हमेशा बोलेंगे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्रभु मैं जो देख रहा हूं नीचे की ओर, तो वो तो बहुत छोटा दिख रहा है। आई कैन डू इट, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता, आई कैन डू एवरीथिंग। लेकिन अगर आपके अंदर में पिता की इच्छा का धुन नहीं है, आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को प्रथम नहीं माना है, मेरे प्यारे भाई बहन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिर होने वाला है। वो धीरे धीरे आप जो जिस दिन निर्णय लेते हैं, आपकी आंखों को अगर मैं कैमरा बोलूं तो प्रभु यीशु मसीह में आत्मा में अभी ऊपर चला जाता है। ऊपर से दिखता है तो प्रॉब्लम छोटा दिखता है, इसलिए आप आनंदित रहते हैं। थोड़ा सा मिलावट कीजिए, कैमरा धसक रहा नीचे। कुछ दिन के बाद ये संसार का सारा अभिलाषा, संसार की गंदी बातें में आप समय बिताते रहिए। कुछ दिन और अपनी अभिलाषाओं में प्रार्थना रहित जीवन जिए। प्रार्थना कम कर दीजिए, बाइबल कम कर दीजिए, आज्ञा मानना छोड़ दीजिए। कैमरा देखिएगा, अभी पलंग से भी नीचे आ गया, अब तो पलंग से भी आपको डर लगने लगेगा। अरे बाप रे बाप, बितरा पलंग से भी गिर जाते, बहुत डर लगेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि दुष्ट जो है उसको कोई पीछा नहीं भी करता है ना, दुष्ट को वो तो भी डर से भागता रहता है। मैं ऐसा ही दुष्ट इंसान था। मैं एक समय में, मैं आपको बताता हूं, मैं हर बात में डरता था। मैं अगर पुल पे से जाता था, मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये पुल टूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। मैं अगर ऑटो में बैठता था, उसमें भी डर लगता था कि कहीं ऑटो एक्सीडेंट हो जाएगा तो मर जाऊंगा। वचन में लिखा है कि दुष्ट को कोई पीछा नहीं भी करेगा ना, तो भी डर से भागता रहता है। लेकिन आज मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं कि पिता के धुन के कारण ये सारी चीजों को मैंने खा लिया है। अब आज आपकी बारी है मेरे प्यारे भाई बहन। आज तक जो बातें आपको सता रही थी, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से चैलेंज करता हूं, आप यीशु मसीह के समान आप सारी चीजों को निगल सकते हैं। आप कह सकते हैं ये कुछ भी नहीं है, और हमेशा प्रभु में बने रह सकते हैं, हमेशा प्रभु में स्थिर रह सकते हैं। आप देखिए पौलुस के जीवन को। नंगाई में, नंगाई का मतलब क्या है? पैसे की समस्या, पूरी तंगी हो गई, कोई पैसा नहीं, कपड़ा नहीं है, जाड़े में, उघाड़े में कपड़ा नहीं है, जाड़े में भूखे रहने में, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, सड़क पे उसको पत्थर से मारा जा रहा है। और वो सारा चीज को लिखने के बाद ये नहीं लिखता है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं मुझे सामर्थ मिले, ये नहीं लिखता, ये नहीं लिखता कि मैं बहुत निर्बल महसूस कर रहा हूं। वो लिखता है इन सब बातों में मुझे हर दिन कलीसिया की चिंता सताती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके आंखें स्वर्गीय स्थानों से जब देख रही थी, उसको 5 बार उसको भेद से पत्थर से मारा गया, वो जंगलों में डाकुओं के द्वारा पकड़ाया गया, समुद्र में कितना बार डूबते डूबते बचा, और भूख रहने में, प्यास रहने में, अपने जाति के वाले भाई लोगों ने भी उसको कितने बार उसको परेशान किया। इसका कोई बात तो ऊपर से देख रहा था, इसको कुछ नहीं देखा, उसको एक ही चीज बड़ा दिख रहा था। देखिए ना, कैमरा भी तो देखिए कितना कमाल का है, उसको ये सब चीजें नहीं दिख रहा है, ये सब छोटा छोटा है। बड़ा क्या दिख रहा है? कलीसिया की चिंता सता रहे। ओ हालेलुया, क्या कैमरा मिलता है मसीह लोगों को। जब मसीह में आ जाते हैं, जब स्वर्गीय स्थानों में चले जाते हैं, इस कैमरा की क्वालिटी तो देखिए। संसार की निराशा, परेशानी जो बड़ी बड़ी होती है अन्य जातियों के लिए, वो तो दिखते ही नहीं है, और दिखता है वहां से तो केवल एक ही चीज, यीशु का नाम ऊंचा करना है, यीशु का कार्य पूरा करना है। कलीसिया की चिंता सताती है। ओ हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहन, हमारी आपकी चिंताएं क्या है? आप अपने आप से पूछिए। आपके जीवन का करियर, आपके पति पत्नी के बीच का संबंध, आपके बच्चों की पढ़ाई, भविष्य की चिंता, कैमरा कहाँ लगा है? कैमरा अगर नीचे है, आप ऐसे थरथराते रहोगे
जैसे कि दुष्ट का कोई पीछा नहीं भी करता है तो भी भागता रहता है। मेरे प्यारो, अगर यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थान में आज आ जाओगे आज की रात, तो पता है अगली बार प्रभु के पास जब बैठोगे तो जिन बातों को समस्या बोल रहे थे ना, उन बातों को समस्या का लिस्ट में भी नहीं पाओगे। तब तो एक ही बात है, हाँ बच्चों की पढ़ाई नहीं प्रभु, पति पत्नी का टेंशन नहीं प्रभु, प्रभु कलीसिया को बढ़ना देखना चाहता हूँ। ओ प्रभु, जहां सेवा कर रहा हूँ वहां हजारों आत्माओं को दीजिए प्रभु। ये संसार मर रहा है अंधकार में प्रभु यीशु आप आ रहे प्रभु, इनका जीवन का क्या होगा? मेरे घर के बगल में अब ये अरबपति आदमी है प्रभु, ये मर जाएगा। इससे पहले आप चिंता कर रहे, मेरा ऐसा घर नहीं। अभी जब कैमरा ऊपर चला गया अभी उसके लिए अब आप चिंता करें प्रभु, ये अरबपति तो है लेकिन मर के नरक चल जाएगा प्रभु। वही धनी व्यक्ति के समान अपने आप को नरक में पाएगा प्रभु। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, आपको एक ही चीज सताएगी, पिता की इच्छा और कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और जो काम उसने देने के लिए मुझे इस पृथ्वी में भेजा है उसको पूरा करो। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आज हम लोग अपने जीवन में ये लाइन को जोड़ेंगे? हमेशा हम लोग इससे इतना ही याद रखते हैं कि वचन में लिखा है कि सुनने वाले नहीं उस पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। वचन को सुनने वाले नहीं उस पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे, इतना ही याद रखे हैं। इसलिए अपने बंद कमरों में हम लोग बैठे हुए हैं और खुश हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर सचमुच आप चाहते हैं कि आपके पिता की धुन आपके जीवन के अभिलाषाओं को निराशाओं को निगल जाए, तो इस लाइन को आज पूरा कर ले अपने अपने जीवन में। मेरे पिता की इच्छा, मेरा भोजन ये है अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार मुझे अच्छा जीवन जीना। केवल ये नहीं है, लेकिन उसने किसी काम के लिए मुझे भेजा है, मैं उस काम को पूरा करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। अपने अपने आप से कह दीजिए आज। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और अपना भोजन को पहचाने, अपना कैमरा को, है ना, जब जूम मीटिंग होता है ना, कैमरा को बड़ा हमको दिक्कत होता है, सेट करना पड़ता है ठीक से सेट नहीं करने से ना सारा प्रोग्राम खराब हो जाता है। वैसे हम लोग का आत्मिक जीवन कई बार दिशाहीन हो रहा है, कैमरा ठीक जगह नहीं लगा रहे हैं। आइए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों के कैमरा को स्वर्गीय स्थानों पर लेके जाए, ताकि हम लोग प्रभु से अब उन बातों के लिए चिंता ना करें। चिंता करें तो एक प्रभु इन सारी बातों में कलीसिया की चिंता मुझे केवल सताती है, और कहता है अगर घमंड करना ही अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएं।